सपना जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृ शक्ति और नारी शक्ति की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर। सपना जी आप तो लीडर लग रही हैं। सर ये नारी शक्ति का कमाल है सर। आपने उनके लिए जितनी योजनाएं जो चलाई हैं, उनको हम लोगों को जो योजनाएं मिल रही हैं, उनकी वजह से हमें आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है सर। अच्छा सपना जी जरा पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करती मेरा नाम हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मेरा नाम सपना प्रजापति है। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं। जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है, उसी में सब काम करते हैं। तो और मैं पहले जैसे बताइए। सर पहले मेरा ये था कि जैसे शादी होने के बाद में एक नॉर्मल फैमिली है, गृहिणी है, तो अपना जितना भी अपन को वर्क आता है तो वो नॉर्मल अपने सारे पारिवारिक ज़िंदगी में वो दब जाता है। तो उसी बीच मेरे को राजीविका से जानकारी मिली, तो उसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और सिलाई का और स्किल डेवलप ट्रेनिंग के साथ में मैंने वो काम स्टार्ट किया है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर अभी सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया। सर वो काम मेरा साल भर तक बहुत अच्छा चला, जमा भी है। लेकिन उसी बीच अपने जो कोरोना आया है, तो मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और जो मेरे आसपास की महिलाएं थी, उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ये मानिए कि सबकी बहुत परेशानी वाली स्थिति हो गई थी। और उसी वक्त आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें था कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, तो हमने उस टाइम पे एक मास्क बनाया जो कि हमारे आसपास की नगर निकाय में मेडिकल्स पे हमने उनको जाके दिखाया। उन मास्क का लोगों का इतना रुझान रहा कि हमसे काफ़ी ऑर्डर उन्होंने हमको दिए और जो मेरे साथ की महिलाएं थी उनके लिए एक रोजगार का सशक्तिकरण बन गया वो। और उससे मेरे साथ सपना जी लगता है आप पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए आप ऑनलाइन या कैशलेस ट्रांजैक्शन उसमें भी कुछ करती हैं कि उसके लोग आपके साथ उस प्रकार से जुड़ते हैं क्या? सर मेरा 95% ट्रांजेक्शन यूपीआई रहता है। 5% कभी जो मुझे जमा कराना होता है तो वही रहता है। वाह हाँ बताइए। सर मेरा जैसे कोरोना के बाद में महिलाओं का था कि क्या करें, क्या एक अवसर उनको दिया जाए। तो मास्क का हमारा ऐसा चला कि राजस्थान की जितनी भी नगर निकाय थी वहाँ पे उन चीज़ों को बढ़ावा मिला, मास्क को मिला, उसके साथ पीपीई किट थे उनको भी बढ़ावा मिला। तो हमने आसपास के नगर निकायों में उन चीज़ों को दिया। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा नगरी एक हमारी काशी है। उसी बीच ओम बिरला जी द्वारा काफ़ी सारे ऑर्डर हमें दिए गए कि आप लोग जिस मास्क को आप बना रहे हैं वो आसपास के सामाजिक लोगों में, संस्थाओं में उनको अप्रोच कीजिए, महिलाओं को। और जो लोग इन बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि मास्क लगाने से क्या होगा, उसकी सबकी जानकारी उन्होंने दी। और उनके साथ साथ ये कि उनका सुपोषित माँ अभियान एक ये महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ कि जो महिलाएं लोगों में मिलेट्स का, मोटे अन्न का, जिसको हम अब श्री अन्न कहते हैं, जी सर, बाजरा वगैरह जो पहले खाते थे वो खिलाने की लोगों को आदत हो रही है। अभी समझा रहे हैं आप लोगों को? जी सर। सब मोटा अनाज जैसे हम पहले ये था मुझे खुशी है कि आपके पीछे जो महिलाएं बैठी है वो भी मुंडी हिला रही है। सर ये मेरे साथ ही जैसे मैंने जो सर ये मिलेट, कई महिलाएं जो मोटे अनाज के साथ में काम करती हैं और कई महिलाएं जो मैंने मास्क के टाइम अपने साथ काम कराया, वो 40 महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई है सर। और अच्छा कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं सपना जी? सर मेरे साथ 40 महिलाएं काम कर रही हैं सर। चलिए सपना जी, अच्छा आपको ये मालूम है हमने एक पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, जिस पीएम विश्वकर्मा योजना में जैसे आपने कहा आप कुम्हार हैं, समाज में ऐसे कुछ समाज के लोग हैं जो समाज को चलाने के लिए मूलभूत काम करते हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा, वो आपके समाज को भी है, तो उसका प्रचार हुआ है, उसका लाभ ले रहे हैं लोग? हाँ सर, उसका लाभ भी अभी हमने लोगों से चर्चा की, कई लोगों को बताया भी है, वो तैयार है। और उसी के साथ साथ हमने पीएम स्वनिधि की 35 महिलाओं की भी फॉर्म भरवाए हैं, उज्ज्वला योजना की भी भरवाए हैं सर। एसएचजी की जो महिलाएं हैं उनको हमने एक टारगेट दिया हुआ है कि जो जो लीडर हैं या 3 मेंबर हैं वो अपने आसपास के एरिया को कवर करें और उस चीज़ को आगे बढ़ावा दें, जिससे महिला सशक्तिकरण को एक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। सपना जी, आपने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए
काफ़ी अच्छा काम किया। आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विविध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति, और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़ें। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए, गांव-गांव सूचना करे, ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग आए वहाँ, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। तो आप बड़े आराम से 3-4 गांवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना चाहिए, ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गांवों को भी मिलेगा। सर, हमने सिंगल यूज जो प्लास्टिक आपका एक मिशन था उसको भी हमने आगे बढ़ाने के लिए कॉटन बैग्स और जूट के थैले इस तरह से हमने तैयार किए हैं। आगे ये मोबाइल कवर जो कि आजकल रेगजीन में यूज़ करते हैं वो चीज़ें पब्लिक छोड़ें और जूट को अपनाएं, इसके लिए भी सर हमने काफ़ी प्रयास किया है और उसी के साथ में मेरी महिलाएं अभी लगी हुई हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये क्या कह रही थी आप सपना जी? चलिए सपना जी, सब बहनों को मैं यहाँ से हाथ हिला करके नमस्ते कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।